कई लोगों ने तो आलस कर दिया प्रार्थना में, वचन में, संगति में, उपवास का जीवन, आत्मिक रूल नियम को भूल गया है। टोटल संसार के बहाव में जाना, वापस लौटना यीशु बुला रहा है। वो बगैर रुके वो लोग लौट गए और भाइयों को संदेश दिया और कहा, सचमुच में यीशु जी उठा, जिंदा हो गया है। आपको भी यही गवाही देना है, यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। आप यीशु के यदि आप गवाह हो तो आप आलस नहीं करना है, यीशु के संदेशों को देना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इतना चर्च में होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों का मनोबल नहीं टूटा है, हम लोगों का हिम्मत और साहस को नहीं छोड़ा है। जेल जाने के बावजूद भी आज भी हमने हिम्मत और साहस को नहीं छोड़ा। वो पवित्र आत्मा हिम्मत और बल को दिया, उसी के सामर्थ्य के द्वारा, उसी के वीरता के द्वारा आज भी प्रभु हमें स्थिर किया। हम अपनी जिंदगी के एक ही मकसद समझ लिया, सिर्फ यीशु के काम को करना, यीशु की सेवा को करना, इसके अलावा कोई काम को करना नहीं। कुछ भी हो जाए प्रभु के काम को करना। आज मिनिस्ट्री बंद है, आज नहीं तो कल चालू हो जाएगा। जब तक हम साप्ताहिक नहीं मिलते हैं, फिर भी हम लाइव में लोगों से बातें करते हैं, लाइव मीटिंग में संदेशों को देते हैं, प्रार्थना करते हैं। वक्त मिलता है तो लोग जब मिलते हैं तो उनको संदेश भी देते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं। पूरा टीम यीशु के सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। आज भी जहां जहां कहीं न कहीं प्रार्थना मीटिंग होता है, लोग टीम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के कामों को करने के लिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु का काम है। बगैर विश्राम के वे लोग लौट गए और ये कहा कि यीशु मसीह जी उठा है। आपको प्रभु किस लिए चुना है? प्रभु ने कई लोगों को चंगा किया और कहा, जा और बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे काम किया, जा बता प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, जाके और लोगों को बता। आपको प्रभु ने किस लिए चंगा किया है? आपको बेड से प्रभु ने उठाया है, मरने वाले थे, इसी आज ही के दिन के लिए कि आप संसार के काम में बिजी हो जाओ, प्रभु की कामों को ध्यान न दो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक बात को याद रख लीजिएगा, आज बहुत सारे ऐसे लोग यदि विश्राम करते, थकते, आलस करते, तो आज हजारों हजारों आत्माएं आज ना बच पाती। याद रखना, प्रभु के काम के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने लिए नहीं जिया है, वो प्रभु के सेवा कार्य के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया। उदाहरण के तौर पे यदि जितने लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में यदि जानते हैं, यदि नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, रामपुर के इटावा जिले में साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ और मालूम उनके पास करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी था, लेकिन जब यीशु को उन्होंने पाया तो उन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और यीशु उनको कहां भेज दिया मालूम है? तिब्बत में भेज दिया, जाओ तिब्बत में प्रचार करो। और यीशु के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो चले गए। उनके जीवन के बारे में देखना, कहीं न कहीं यूट्यूब पे पड़ा होगा वीडियो, किताबें आप पढ़िए, सब कुछ छोड़ा यीशु के लिए, ऐसो आराम सब कुछ छोड़ा और निकल पड़े यीशु की सेवकाई के लिए, अपना पूरा लाइफ प्रभु को दे दिए। आज आप राजमहलों में, बड़े बड़े आसनों में, आप एसी में रहकर आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। आप घुटना टेकिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, आत्मिक चीजों की आप लालसा करिए, प्रभु की मर्जी को पूछिए, घुटना टेकिए, प्रभु बताएगा। प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे काम के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु मुझे आप बताइए, प्रभु आप मुझसे बातें करिए। जैसे इन चेलों से प्रभु ने बातें किया, आपसे बातें करेगा। आपके अंदर यदि इच्छा है, आपके पास यदि वो मन है, इन चेलों वो बातें जो कर रहे थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
वो चिंतित थे, निराशा में थे। वो लोग सोच रहे क्या होने वाला, इतना बड़ा ये खलबली उनके अंदर मची हुई थी, अब क्या होगा। लोग फिर भी यीशु की चर्चा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे बातें किया, यदि आप घुटनों पे जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा को पूछो, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या चीज सीखूं, इंस्ट्रूमेंट बता मुझे सीखने के लिए यदि आप चाहते हैं, या कहीं किसी गांव के लिए, किसी मोहल्ले के लिए, किसी जगह के लिए आप मुझसे बातें करें प्रभु, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रभु आपसे बातें करेगा, अपनी इच्छा को जाहिर करेगा और आपके द्वारा बहुतों को आशीषित करने के लिए तैयार है। यदि आप उसकी ओर मुड़ो, आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये लोग बगैर विश्राम के लौट जाते हैं और वो आग लगा दिए 11 लोगों ने। आज काफी लोग की आत्माएं बची। मूसा के अंदर एक आग थी। क्यों प्रभु सुन नहीं रहा? मैं प्रभु से बात करूंगा। अपने लोगों की दुहाई को क्यों नहीं सुन रहा? सीनै के पर्वत पर चढ़ गया जहां पे कोई नहीं जाता था, लौट के कभी कोई वापस नहीं आ पाता था। वहां पे आग जलती थी झाड़ी में, वो झाड़ी जल नहीं रही थी। ये चमत्कार, वहां पे गया और वो प्रभु से बातें किया। प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, बगैर रुके, बगैर विश्राम किए वो प्रभु के कामों को करते रहे। पूरा इजराइल राष्ट्र मूसा को प्रभु ने दिया। दाऊद जो था, दाऊद को परमेश्वर ने पूरा इजराइल राष्ट्र दे दिया। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, सदरक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को आप देखिए। वो संसार के सामने घुटना नहीं टेके, वो राजा की आज्ञा को ना बातें मानकर प्रतिमा के सामने घुटना नहीं टेके। उस समय में प्रभु ने बातें किया। दानियल संसार के सामने नहीं झुका और वचन में लिखा है उसके शेर की मान में भी डाला गया, प्रभु वहां पे उसको बचाया और उसके पद को ऊंचा किया गया। आज लाखों करोड़ों आत्माएं ना बचती। योना को देखिए, योना को प्रभु ने बोला जा नीनवे में प्रचार कर, लेकिन वो विपरीत दिशा में गया, आंधी तूफान चलाया, उसके नाम चिट्ठी निकल आई और उसको समुद्र में फेंक दिया गया, एक मछली के पेट में गया, तब वो समझ पाया और जाके प्रचार किया। 1,20,000 की आबादी बच गया। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, वो आपसे प्यार करता है। समय बहुत कम है, जितना आत्मा जीत सकते हो जीत लीजिए प्रभु के राज्य के लिए। उतना बड़ा प्रतिफल आपके लिए प्रभु तैयार किया है, वो इनाम प्रभु देने के लिए तैयार है। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। ये लोगों ने, मूसा ने अपने सयाना होकर अपना फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। अपनी कालिंग को, अपने लिए जीना उन्होंने छोड़ दिया, अपने लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपने लिए ऐशो आराम छोड़ दीजिए, सब कुछ व्यर्थ है। आप प्रभु के लिए जिस दिन से आप जीना चालू करो, जीवन जीने का एक अलग आनंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आ जाएगा। आमीन आप बोल सकते हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। ये लोग बगैर रुके